Assalamu alaikum students. In this lecture, we will discuss question number 12 and question number 13 of exercise 2.7. क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 डिस्कस करने से पहले हम केस 5 स्टडी कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी फोर केसेस डिस्कस कर लिए हैं। केस स्टडी असल में इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहती हैं। वैसे तो जो बुक पे है वहाँ पे केसेस नहीं गिवन, लेकिन केसेस बताने का आपको मकसद ये है कि आप जब सॉल्व करें इक्वेशंस को तो आप पहले केस आइडेंटिफाई कर लें, देन आपके लिए सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाता है। केसेस के बगैर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो ये डिफ़िकल्टी के लिए हम केसेस डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो केस 5 है, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक कंटेनिंग एक्स वाई टर्म्स। दोनों ही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी और दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई वाली टर्म मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 जब हम करते हैं तो जो दो इक्वेशंस गिवन है, फॉर दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे डिग्री 2 है तो देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक और इसमें एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे y की पावर जो है वो 2 है तो देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक और इसमें भी एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है। अब इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इनको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट 5 एंड सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट 3 है, इन कांस्टेंट को हम किसी मेथड से सेम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कांस्टेंट बन जाएगा 15। यहाँ जो बनता है उसे हमें कोई कंसर्न नहीं। और इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो यहाँ पे भी 15 बन जाएगा। तो देयरफॉर कांस्टेंट सेम हो सकते हैं। तो यही प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है 3 से, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 5, इक्वेशन 2 की हर टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल गेट 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। Now subtracting equation 3 and equation 4, this is equation 3 and this is equation 4, इनको हम अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, दिस इज थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे हम नीचे फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे। चूँकि एक्स वाई वाली टर्म दोनों में है तो हमने इसी के अंडर एक्स वाई वाली टर्म लिखी। ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा पीछे लिखा है। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी टर्म्स के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। नाउ दिस इज़ पॉजिटिव 3xy एंड दिस इज़ नेगेटिव 3xy, ये तो कैंसिल होंगे। दिस इज़ पॉजिटिव 3x स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाएगा। दिस इज़ नेगेटिव 5y स्क्वायर, ये भी लिखा जाएगा। सॉरी, ये कैंसिल नहीं होते, कांस्टेंट कैंसिल होते हैं, सॉरी। यहाँ पे देखें, दिस इज़ 3xy एंड दिस इज़ नेगेटिव 5xy, तो इनको सिंप्लीफिकेशन के बाद नेगेटिव 2xy आता है। इनमें कांस्टेंट कैंसिल होता है और यहाँ पे हमारे पास 0 बचता है, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास नेगेटिव 2xy बचेगा, ये कैंसिल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने रीअरेंज कर लिया, 2xy को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। नाउ इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, ये अब होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन एक है तो इसको हम अब फैक्टराइज करते हैं जैसे हमने केस 4 में किया था। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद x की दो वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद x की दो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, डेटा x इज़ इक्वल टू 5y/3 एंड इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का, और जो सेकंड वैल्यू फाइंड की है डेट इज़ x इज इक्वल टू नेगेटिव y और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर बी का। अब ये केस 4 ही की तरह है कि दोनों वैल्यूज़ को, x की दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। y की वैल्यूज़ आएंगी, y की वैल्यूज़ को वंस अगेन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो x की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फिर इसी तरह हम करेंगे।
तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में वाई स्केयर प्लस एक्स वाई था, तो x की जगह हमने 5y/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम की हेल्प से, तो जो रिजल्ट है डेट इज़ वाई स्केयर इज इक्वल टू 9/8। चूँकि स्केयर है, हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट के बाद स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, और 9 का स्केयर रूट 3 और 8 का स्केयर रूट होता है 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2। और स्केयर रूट जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि वाई की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव ये वैल्यू और एक दफ़ा नेगेटिव ये वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन ए, चूँकि इक्वेशन ए पुट करने पे ये वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, तो इक्वेशन ए में जहाँ पे वाई है तो ये दोनों वैल्यूज़ हम सेपरेटली पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन ए डेट इज एक्स इज इक्वल टू 5y/3। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 5/3 इंटू वाई, क्योंकि वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है तो ईजी रहेगा, वाई को सेपरेट कर लिया। एक दफ़ा वाई की वैल्यू पॉजिटिव 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो 3 से कैंसिल, तो 5/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा। एक दफ़ा वाई की नेगेटिव वैल्यू डेट इज़ -3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे, सो 5/3 इंटू -3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 3 से कैंसिल, सो -5/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। जब x की वैल्यू नेगेटिव y को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 3, तो वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर 0 एंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन यहाँ पे इस इक्वेशन जो x की ये वैल्यू है उसके लिए नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसमें फिर हम ये दो ही ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे, x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू ये, और x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू ये दो ही ऑर्डर पेयर्स सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।